हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर त्यागी। हमारे यूट्यूब चैनल त्यागी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर लेसे और मैसे पर आधारित दो क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। इससे पहले भी हमने लेसे और मैसे पर आधारित क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। 2 से 3 से 4 वीडियो हमारी चैनल पर पड़ी हुई हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेसे और मैसे की आज हम आपको ये दो क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। 5 मिनट हमारे साथ बने रहेंगे, ध्यान से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, दो संख्याएं p तथा q का मैसे तथा लैसे क्रमशः a तथा b है। भाई दो संख्याएं हैं, पहली संख्या को हमने फर्स्ट डिनोट कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे फर्स्ट से पहली संख्या को p, और दूसरी संख्या सेकंड, इसका मतलब ये दूसरी संख्या q है। इनका लैसे तथा मैसे दिया है हमें, एल इनका मैसे तथा लैसे, तो HCF मैसे को क्या कह देते हैं, HCF दे रखा है इनका A, और LCM दे रखा है इनका B। तो और हमें A प्लस बी बराबर दिया है P प्लस Q। A प्लस बी बराबर दिया है P प्लस Q। तो हमें A क्यूब प्लस B क्यूब की वैल्यू निकालनी है। A की घात 3 प्लस B की घात 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो भाई इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे, हमने इससे पहली वीडियो में आपको बताया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के। तो इसमें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई गुणा HCF के। तो भाई पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या P थी, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या Q, LCM और HCF का मल्टीप्लाई। तो LCM B गुणा A, या A गुणा B भी लिख सकते हैं। तो हमें वैल्यू चाहिए A क्यूब प्लस B क्यूब की। तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब करेंगे दोनों साइड। इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब दोनों साइड, तो A प्लस बी की घात 3, और उधर भी P प्लस क्यू की घात 3। भाई देखिए हमने इक्वेशन 1 थी हमारी A प्लस बी बराबर P प्लस क्यू, इसका दोनों तरफ क्यूब करा। अब क्यूब का फार्मूला हमने अलजेब्रा के फार्मूले की वीडियो भी डाली है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें अच्छी तरह से समझाया है सारे फार्मूलों को। तो A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, A की घात 3 प्लस B की घात 3 प्लस 3AB ब्रैकेट में A प्लस बी। इसी प्रकार P प्लस क्यू का होल क्यूब, P की घात 3 प्लस Q की घात 3 प्लस 3PQ, P इंटू क्यू ब्रैकेट में P प्लस क्यू। ये फार्मूला तो याद होगा सभी को। अब इसमें भाई देखिए क्या करेंगे हम, हमें दिया है A प्लस बी बराबर P प्लस क्यू, और देखिए इस फार्मूले से हमारे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ से हमें ये प्राप्त हो गया था। इसका मतलब ये है P इंटू क्यू बराबर B इंटू ए, या इसे लिख सकते हैं A इंटू बी भी। गुणा में कोई भी संख्या आगे पीछे लिखी जा सकती है। तो भाई इसमें A की घात 3 प्लस B की घात 3 प्लस 3AB। भाई देखिए A इंटू बी बराबर किसके है, जैसे अभी ऐसे लिख रहे हैं, तो ए बी ब्रैकेट में A प्लस बी बराबर P की घात 3 प्लस Q की घात 3। देखिए P इंटू क्यू, बराबर किसके है, B गुणा ए या A इंटू बी के। तो इसकी जगह पे रख दो 3A इंटू बी, और P प्लस क्यू, देखिए P प्लस क्यू किसके बराबर है, A प्लस बी के। तो इसकी जगह पे रख दो A प्लस बी। भाई देखिए अब ये दोनों पद जो है एक समान हैं, बीच में बराबर का निशान है, और
इधर की साइड और इधर की साइड समान पद हैं, ये संख्याएं हैं, तो वो आपस में कट जाती हैं। कहने का मतलब ये है, इसका 3 रह गया, 3 वो लगा दीजिए यहाँ पर। इसे इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगी इसमें से, इसे इधर दूसरी तरफ ले जाएंगे या ऐसा कर दो, इससे ये कट गई। अब क्या बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो गया पी की घात 3 प्लस क्यू की घात 3। भाई हमारा ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आ गया। हमसे क्या मालूम किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालिए, तो ये आ गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आ गया पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इधर ही करा देते हैं साइड में, थोड़ा ध्यान रखेंगे। भाई दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रमशः 20 तथा 120 है। तो सॉल्यूशन नंबर 2, दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे, मैसे को लिख देंगे HCF 20 और LCM 120। ये तो सबको पता होगा, एलसीएम किसे कहते हैं, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम लैसे में से, लैसे क्या होता, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उन संख्याओं का लैसे कहलाती है। और में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उन संख्याओं का में से कहलाती है। और इसका डिटेल से हम अपनी जो लास्ट वीडियो थी हमारी, पहले वीडियो डाल ली है, उनमें बता चुके हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या याद करो। भाई हमें जो है इसने क्वेश्चन में लैसे और मैसे के मान दे रखे हैं और कह रहा है एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है तो छोटी संख्या याद करो। तो भाई इसमें संख्या तो हमें पता ना, कोई सी भी दोनों में से, तो मान लेंगे हम, माना माना छोटी संख्या, छोटी संख्या याद करवा रही है ना, निकलवा रही है, तो छोटी संख्या मान लेंगे हम। छोटी संख्या हमने मान ली है n है, ठीक है। और बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या इससे 50% अधिक है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, n प्लस n का 50%, n का 50%। भाई इसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 150n/100 आती बड़ी संख्या, पर मैं पूरा बेसिक से, हमारा मकसद यहाँ है आप लोगों को पूरा बेसिक से समझाना कि ये कैसा आया। तो बड़ी संख्या कह रही है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तो हमने एक संख्या क्या पहले वो छोटी वाली संख्या n मान ली, तो बड़ी संख्या या दूसरी संख्या हो जाएगी n प्लस n का 50%। देखो n से पहली वाली से 50% अधिक है ना, तो पहली n प्लस पहली का 50% कर दिया। तो आप जानते होंगे कि परसेंटेज का निशान हटाने के लिए, चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 कर देते हैं, ठीक है, 50 दूनी 100, या ऐसा लिख सकते हैं भाई हम, ये बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो n प्लस, अब यहाँ क्या रह गया, 50 ही करना, 50 50 दूनी 100, तो n की 1 में गुणा n बटे 2। अब 2 की इस n में गुणा कर दो, 2n और प्लस n ये, तो ये ऐसे लिख देंगे 2n प्लस n बटे बटे में 2 ही रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 की इसमें 2 की इसमें, अब दो हरों की आपस में दो। तो भाई बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, 3n/2। अब हमारे पास दोनों संख्या आ गई और लैसे मैसे भी दे रखे। तो हमने आपको सूत्र बताया है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। थोड़ा भाई जगह कम रह गई इधर, फिर भी सब कुछ चमक रहा होगा, ध्यान से देखना। तो पहली संख्या या हम कह देंगे हमारी छोटी संख्या जो हमने मानी थी, ये इसे हम फर्स्ट से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे बड़ी संख्या को सेकंड से।
तो भाई पहली संख्या हमारी n थी, गुणा दूसरी संख्या 3n बटे 2। एलसीएम कितना था भाई इसका 120 और एचसीएफ था 20। अब क्या करेंगे, n 3n की n से मल्टीप्लाई होगी तो भाई ये हो जाएगा 3n की घात 2 बटे 2 बराबर, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो 120 गुणा 20। 3 से 120 कट जाएगा, 3 चौक 12 40 बार, ठीक है। 3 से 120 40 बार, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 20 में। तो भाई n स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 2 की 20 में, 20 दूनी 40, एक 40 ये था और एक इस 2 की इसमें 40। अब ये घात 2 इधर जाकर रूट बना लेगी, वर्गमूल। तो भाई n बराबर हो जाएगा 40, ये स्क्वायर इस पर जाकर वर्गमूल बना लेगा। तो 40 गुणा 40 अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट से ये तो सब जानते ही होंगे, इतनी बात 40 आ जाएगा। तो भाई हमारी छोटी संख्या क्या आ गई, छोटी संख्या कितनी आ गई 40। तो भाई दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने करा दिए हैं आपको, एक बार और हम रिवाइज कराते हैं इसे। एलसीएम एचसीएफ दे रखे थे, छोटी संख्या n मान ली, बड़ी संख्या छोटी पहली संख्या से 50% अधिक दे रखी थी। तो इसका हमने n प्लस n का 50%, प्रतिशत का निशान हटाया तो बटे में 100 कर दिया। तो 50 दूनी 100, n बटे 2, ये सोल्व करके आ गया 3n बटे 2। सूत्र लगाया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या हमने n माननी थी, गुणा दूसरी संख्या 3n बटे 2 हो गई, इसे हमने सोल्व करा। ये बाकी कैलकुलेशन है, ये प्रैक्टिस होती है भाई कैलकुलेशन की, अपने आप से करनी पड़ती। तो इस प्रकार ये आज के इन दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।